हेलो एवरीवन, ट्रैक एंड चैट फैमिली में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। क्लास 9 तक जो भी संख्याएं अभी तक आपने पढ़ी हैं वो सभी वास्तविक हैं, रियलिटी है, सच्चाई है। तो जो भी 9th क्लास तक अभी तुमने देखा, चाहे वो तुमने पॉइंट वाली संख्या देखी हो, चाहे बिगर पॉइंट वाली संख्या देखी हो, या रूट में संख्या देखी है, या बटे में संख्या देखी है, ये सभी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं। क्या है? वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर हैं। क्या है? रियल नंबर। हमने इंट्रोडक्शन की वीडियो में देखा था, इंट्रोडक्शन की मेरी जो संख्याएं वो कहाँ पे आके खत्म हो गई थी? परिमेय संख्या में। क्या इसमें? परिमेय संख्या में, और दूसरी अपरिमेय संख्या में। क्या? अपरिमेय संख्या। इंट्रोडक्शन की वीडियो में हमने संख्याओं के बारे में बताया हुआ है, उसमें मेरी संख्याएं या तो परमेय हुई थी या अपरमेय हुई थी। तो इस परमेय और अपरमेय के समूह को ही मैं बोलूँगा भाई वास्तविक संख्याएं। क्या होगा? वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं भाई? वास्तविक संख्याएं होती हैं मेरी परमेय तथा अपरमेय का समूह। परमेय तथा अपरमेय संख्याओं का समूह। अपरमेय संख्याओं का समूह होता है मेरी वास्तविक संख्या। क्या होती हैं? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को R से प्रदर्शित करते हैं। तो परमेय में तुमने क्या पढ़ा? 3/4 भी परमेय होती है, 4 भी परमेय होता है, और 3.24 ऐसा दशमलव प्रसार भी परमेय होता है। इंट्रोडक्शन की वीडियो में पढ़ा है। और 0.333 ... ऐसा प्रसार भी परमेय होता है। तो वास्तविक संख्या के अंदर तो परमेय भी आती हैं और अपरमेय भी, जैसे √2। क्या है? √2। और 0.01 001 0001 ... और आगे बढ़ते हुए। तो ऐसी संख्याओं का समूह मेरा क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो क्लास 9 तक जो भी तुमने पढ़ा है वो सब वास्तविक हैं, चाहे वो पूर्णांक है, चाहे प्राकृतिक संख्या है, चाहे होल नंबर है, चाहे शांत दशमलव है, चाहे अशांत दशमलव है, या अशांत अनावर्ती दशमलव है, या कोई संख्या रूट में है, वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। तो डेफिनेशन क्या बोलती है? परमेय तथा अपरमेय संख्याओं के समूह को ही मैं वास्तविक संख्या बोलता हूं। नोट डाउन। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भाई दशमलव प्रसार। अगर मैं संख्याओं का दशमलव के रूप में व्यक्त करूं तो उनके प्रसार मुझे कैसे कैसे मिलते हैं, ये हम देखते हैं। भाई देखो, मुझे 7 को 8 से भाग देना है, तो मैं इस प्रसार को देखता हूं कि ये मेरा प्रसार कैसा आता है। तो 7 में मुझे 8 से भाग देना है। 8 का पहाड़ा 7 में नहीं पढ़ सकता, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा ले। 8 अट्टे 64, 64 बच गया 6, 0 बढ़ा ले। 8 सत्ते 56, क्या है? 56, 56 बच गया 4, उतार लेना 0। 8 पंजे 40। तो मेरा यहाँ शेष क्या बच गया भाई? शेष बच गया 0। शेष क्या बच गया? 0। तो देखो, जब मैंने 7 को 8 से भाग दिया तो मेरा शेष 0 आ गया। शेष मेरा 0 आ गया। तो कहने का मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जहाँ पे शेष 0 आए और आगे को हम भाग की क्रिया नहीं कर सकते, तो ऐसे प्रसार को मैं बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ भाई? शांत दशमलव। क्या बोलता हूँ? शांत। मतलब ये शांत हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया, खत्म हो गया। अभी मैं एक दूसरे प्रसार की बात कर सकता हूँ। जैसे मुझे 10/3 का दशमलव प्रसार निकालना है, दशमलव में निकालना है, तो मुझे 10 में 3 से भाग देना है, 3 से भाग देना है। तो 3 तिया 9 बचा 1, पॉइंट लगा लिया, 0 बढ़ा ली। 3 तिया 9 बचा 1, तो फिर 3 तिया 0 बढ़ा ली, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0 बढ़ा ली, 3 तिया 9, फिर 1, फिर ... मतलब हर स्थिति में जो मेरे शेष हैं
वो मेरा शेष क्या आता जा रहा है, 1 1 1 डॉट डॉट बढ़ता ही चले जाएगा और लास्ट तक 1 ही आता जाएगा, 1 ही आता जाएगा। तो इस वाले दशमलव प्रसार को मैं कंप्लीट नहीं कर सकता और इसमें सिर्फ मेरा शेष क्या है, 1 रिपीट होना चालू हो गया, शेष मेरा रिपीट चालू होने वाला है। तो ये वाला दशमलव प्रसार क्या होगा बेटा, अशांत होगा, अशांत होगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ रिपीट हो रही है। तो इसको मैं बोलता हूँ आवर्ती। क्या बोलता हूँ, आवर्ती, आवर्ती बोलता हूँ। क्या बोलूँगा मैं, आवर्ती होऊंगा। तो मेरे संख्याओं के दशमलव प्रसार मैंने कैसे कैसे देख लिए हैं बेटा, एक तो देख लिया मैंने शांत दशमलव, क्या देख लिया, एक शांत प्रसार हुआ और दूसरा प्रसार हुआ अशांत हुआ। क्या हुआ, अशांत, जो कभी खत्म नहीं होता, आगे को डॉट डॉट चलता रहता है, चलता रहता है। अशांत में भी मेरे दो तरह के प्रसार मुझे देखने को मिलेंगे, दो तरह के प्रसार देखने को मिलेंगे। एक तो मेरा मिलेगा अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव कैसा मिलेगा, वैसे 0.333 डॉट डॉट डॉट, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.3 के ऊपर बार। तो यहाँ मेरा डॉट डॉट का मतलब है प्रसार अशांत है, कभी खत्म नहीं हो रहा, और 3 बार बार आने के वजह से मैंने 3 के ऊपर बार लगा दिया है और 3 मेरा रिपीट हो गया, 3 की मेरी आवर्ती हो गई है। तो ऐसे दशमलव प्रसार को मैं क्या बोलूँगा, अशांत और आवर्ती बोलूँगा, अशांत और आवर्ती। और जो दूसरी तरह का अशांत मेरा अशांत दशमलव प्रसार होता है वो बेटा अनावर्ती होता है। क्या, अनावर्ती, जिसमें किसी की आवर्ती नहीं होती है। वो दशमलव प्रसार कैसा होता है, 0.01 001 001 डॉट डॉट डॉट, ना तो प्रसार खत्म हो और ना कोई संख्या बार बार लगातार रिपीट हो। तो ऐसे प्रसार को मैं बोलूँगा अशांत और अनावर्ती, अशांत और अनावर्ती प्रसार बोलूँगा। और शांत वाला तो मेरा खत्म हो जाता है, जैसे ये है 0.875, इसके आगे डॉट डॉट नहीं है, ये 0.875 के बाद खत्म हो गया, यानी मेरा इस केस में शेष 0 हो जाएगा और मेरा भाग की क्रिया आगे नहीं होगी। तो ऐसे दशमलव को मैं बोलूँगा अशांत। क्या बोलूँगा बेटा, जो मेरा अशांत दशमलव और जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है, इसी को मैं बोलता हूँ बेटा, क्या बोलता हूँ मैं, परिमेय संख्या। क्या बोलता हूँ मैं, परिमेय संख्याएं बोलता हूँ, परिमेय संख्या। क्या बोलूँगा इनको मैं, परिमेय संख्या भी बोल सकता हूँ। क्या बोलता हूँ, परिमेय संख्या बोलता हूँ। ऐसा प्रसार अगर ऐसा देखने को मिल जाए दशमलव में तो तुम उसको परिमेय संख्या बोल देना, अगर शांत दशमलव के रूप में भी मिल जाए तो उसको भी तुम परिमेय संख्या बोल देना, परिमेय संख्या बोल देना। और अशांत और आवर्ती को मैं बोलूँगा, सिर्फ इसको मैं बोलूँगा बेटा अपरिमेय संख्या। क्या बोलूँगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। मेरा अशांत और आवर्ती व अनावर्ती वाला दशमलव ही मेरा अपरिमेय संख्या होता है, बाकी मेरे दोनों दशमलव परिमेय संख्या होते हैं। क्या होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। अभी मैंने तुम्हें बताया बेटा परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर मैं क्या बोलता हूँ, वास्तविक संख्या। क्या बोलता हूँ मैं, वास्तविक संख्याएं बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ इसको मैं, वास्तविक संख्याएं। तो मेरा देखो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है, मेरे वास्तविक संख्याओं के प्रसार 3 तरह के होते हैं, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत और अनावर्ती। इसमें से मैं शांत, अशांत और आवर्ती को मैं परिमेय संख्या मैं लूँगा और अशांत और अनावर्ती को मैं अपरिमेय संख्या बोलूँगा, अपरिमेय संख्या बोलूँगा। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे सवाल आएंगे, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्या बताओ, परिमेय अपरिमेय बताओ, अपरिमेय संख्या बताओ। तुम्हें छांटना है कौन सी संख्या परिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय। 82.4326 0.272727 डॉट 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 3, 0.3 के ऊपर बार, 0.01 001 001 डॉट डॉट 5, 0.12 112 112 41 डॉट 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 डॉट। तो मुझे इनमें से बतानी है कौन सी संख्या मेरी परिमेय है, कौन सी संख्या है अपरिमेय। तो पहले को देखता हूं, डॉट डॉट आ गए है नहीं, तो मेरा प्रसार खत्म हो रहा है, प्रसार मेरा खत्म हो रहा है, मतलब शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है बेटा, शांत दशमलव है।
शांत दशमलव है, और मेरा जो शांत दशमलव होता है वो मेरी क्या होता है बेटा, परिमेय संख्या होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या। तो ये वाली दशमलव मेरा परिमेय संख्या है। इसको मैं P/Q के रूप में चेंज कर सकता हूँ, P/Q के रूप में चेंज कर सकता हूँ। दूसरा मान देखता हूँ 0.272727, मतलब डॉट डॉट का मतलब है प्रसार कभी खत्म नहीं हो रहा, अशांत है। और अशांत मेरे दो तरह के होते हैं, अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। और इसमें 27 की आवर्ती हो रही है, कहने का मतलब 27 बार बार रिपीट हो रहा है, 27 बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 27 के ऊपर बार। तो मेरा अशांत और आवर्ती दशमलव बन गया, कसा क्या बन गया, अशांत और आवर्ती दशमलव। और अशांत और आवर्ती दशमलव आता है परिमेय संख्या के अंदर। तो बेटा ये क्या बन गई, मेरी परिमेय संख्या बन गई। क्या बन गई, परिमेय संख्या बन गई। इसको भी मैं, इस दशमलव को भी मैं P/Q के रूप में चेंज कर सकता हूँ। तीसरा नंबर, तीसरा 0.3 के ऊपर बार। 3 के ऊपर बार का मतलब है 3 बार बार रिपीट हो रहा है, 3 बार बार रिपीट हो रहा है। और ऐसा दशमलव जिसमें कोई अंक बार बार रिपीट हो उसको मैं बोलता हूं अशांत और आवर्ती। और अशांत और आवर्ती वाला मेरा होता है बेटा परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। चौथा नंबर 0.01 001 00001 डॉट 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 का मतलब अशांत है, डॉट डॉट का मतलब अशांत है। और कोई भी अंक का रिपीटेशन नहीं हो रहा, कोई भी अंक बार बार क्रम में रिपीट नहीं हो रहा। तो ऐसा दशमलव मेरा बनेगा बेटा अशांत, अशांत और अनावर्ती। क्या है, अनावर्ती। किसी की भी इसमें आवर्ती नहीं हो रही है, किसी की भी आवर्ती नहीं हो रही। तो ऐसा दशमलव जो मेरा अशांत अनावर्ती होता है वो मेरा आता है अपरिमेय संख्या के अंदर। तो इसको मैं देखते ही बोल दूंगा कि ये मेरा अपरिमेय संख्या है। क्या, मेरा अपरिमेय संख्या है। पांचवा वाला 0 पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 2 बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 बार 1, फिर 2, फिर 4 बार 1, फिर 2, फिर 5 बार 1, फिर 2। ऐसे ही आगे को चलता रहेगा। मैंने कहा किसी चीज का ना तो रिपीटेशन हो रहा है और ना ही दशमलव प्रसार खत्म हो रहा है। तो कहने का मतलब बनना है बेटा अशांत, अशांत और अनावर्ती, अनावर्ती दशमलव बनना है। और अशांत और अनावर्ती दशमलव आता है अपरिमेय संख्या के अंदर। क्या आता है, अपरिमेय संख्या के अंदर। तो मैं अपने दशमलव प्रसार को देखते ही बता सकता हूं तो कौन सी संख्या मेरी परिमेय होगी और कौन सी मेरी संख्या अपरिमेय होगी। शांत दशमलव, शांत दशमलव और अशांत और आवर्ती दशमलव परिमेय, और अशांत और अनावर्ती दशमलव अपरिमेय। और सारे को मिला के वास्तविक संख्या जो अभी तक हमने पढ़ा है। नोट डाउन।